सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं सफल जीवन की दिशा धारा। आइए गायत्री मंत्र के साथ हमारे यूथ के लिए, हमारे युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके भीतर की सारी शक्तियों का जागरण हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे का स्वाध्याय हम पढ़ रहे थे। सफलता के 5 सूत्र, स्टेप बाय स्टेप हमको हर चीज समझाई जा रही है। हमारे ऊपर है कि हम कितना काम करते हैं, अपने ऊपर कितना काम नहीं करते। हम थर्ड पे थे, स्नेह एवं सहानुभूति। तो कंपैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भावना और भावुकता का अंतर भी समझना है यहाँ पर जब सहानुभूति की बात आ रही है। कभी भी सक्सेस होना है तो रोबोटिक मोड में आप सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आप आत्मीयता का विस्तार ना हो, आपके मन में किसी के प्रति स्नेह और प्रेम ना हो, तो आप रोबोट हो जाओगे। सोचो ना कि मैं अभी बात कर रही हूँ तो मेरे एक फीलिंग, एक इमोशन है ना, लेकिन अगर मैं यहीं पर ही एक रोबोटिक तरीके से करना शुरू कर दूं, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं, स्नेह एवं सहानुभूति, इट विल नॉट गिव यू अ कनेक्ट। जब तक अंदर से फीलिंग्स नहीं मिक्स होती किसी चीज में, कनेक्ट फील नहीं होता। और जब कोई भाव से कोई चीज को आपको स्नेह और प्रेम से ऑफर करे तो कनेक्ट फील होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ने खाना, आप किसी के घर गए, ठीक है, और उसने आपको ऑफर किया कि अ, खाना खा लो, लेकिन उसके ऑफर करने में एक स्नेह नहीं था। खाना खाओगे, खाना खा लो, ऐसे। तो आप, यू विल नॉट बी कंफर्टेबल इंस्टेंटली। लेकिन अगर वही आपको ऐसे बोले, अरे यार तुमको तो याद ही कर रहे थे, तुम आ गए, चलो आज ये बनाया, आज ये खा लो, आ जाओ प्यार से, और बहुत प्यार स्नेह से तुम्हारे लिए खाना लगाए, तो फिर एक नेचुरली हमारे मन में भाव आ जाता है। और चाहे हम पेट भर के ना भी खाएं, पर हम थोड़ा सा एक और खाएंगे और खुश होकर खाएंगे। तो केवल कहाँ का फर्क था, खाना तो दोनों जगह ऑफर किया गया, लेकिन स्नेह की फीलिंग, जो प्रेम था, कंपैशन का फीलिंग था, उसका इम्पैक्ट पड़ा। और भावना और भावुकता, जब हम भावनाशील होते हैं तो हम सामने वाले की हेल्प कर सकते हैं, सामने वाले को समझा सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन भावुकता होगी तो अगर कोई रो रहा है तो उसके साथ बैठ के रो लेंगे, फिर बहुत रो रहा है तो और हम भी और ज्यादा रोएंगे। भावुकता और भावना में एक लाइन है। तो हमें भावनाशील होना चाहिए। भावुक बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो किसी को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, दुख को शायद इंक्रीज ही कर देगा। तो ये लाइन हमें अपने भीतर देखने की जरूरत है। इसको पढ़ते हैं। सफलता अथवा उसके लिए प्रयत्न में यदि स्नेह तथा सहानुभूति का समावेश ना किया जाए तो वह या तो असफलता में बदल जाएगी अथवा प्राप्ति नहीं होगी। जो क्रूर, कठोर तथा असंवेदनशील है, उसके ये दोषी उसके मार्ग में कांटे बनकर बिखर जाएंगे। यहाँ पे गुरुदेव ने एकदम क्लियर लिख दिया है कि अगर आप के मन में सिंपैथी की फीलिंग नहीं है, आपके मन में कंपैशन नहीं है, तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। आप किसी से मीठा बात कर ही नहीं सकते हो। आपकी जो हार्ड वे ऑफ टॉकिंग है, आपका जो बात करने का तरीका है, कई लोग ना को बात करने का तरीका ही बहुत गुस्से वाला होता है, जरा से अपने मन की बात नहीं और एकदम से गुस्सा रेडिएट कर देते हैं। उनको ये पता ही नहीं चलता कि उनके इस वे ऑफ टॉकिंग से सामने वाले के हृदय पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे में आप एक कंपनी या एक टीम को चलाओ तो कितना मुश्किल है जब आप किसी के हृदय को स्पर्श नहीं कर पा रहे हो। तो कोई मजबूरी में आपके साथ काम कर ले तो कर ले, पर दिल से तो नहीं कर पाएगा। तो व्हाट यू आर गेटिंग रेडिएट फॉर योरसेल्फ, तो लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं है। उन्नति तथा विकास की ओर चलने के इच्छुक को स्नेह तथा सहानुभूति देना आवश्यक का स्थान देना आवश्यक है, जिससे कि प्रतिदान में भी स्नेह सहानुभूति पाता रहे और पथ प्रशस्त होता रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है यही, कौन हमारे लिए क्या रेडिएट कर रहा है। राइट, इसका मैंने कई बार फील किया है। जैसे बड़ी गुरु कृपा है, ये बहुत ब्लेसिंग है कि मुझे कई बार ना बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और मैंने ये फील किया, अगर मैं कभी लो भी हूं ना किसी वजह से, तो वो ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर देती हैं। तो आई थैंक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु हैज बीन प्रेइंग फॉर माय सोल जर्नी। सबको बहुत 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 सारा ग्रेटिट्यूड, बहुत सारा थैंक यू। पता नहीं कितने करते हैं, कहाँ करते हैं, लेकिन दैट कंट्रीब्यूशन आई कुड क्लियरली फील दैट कंट्रीब्यूशन कि हाउ इट इज एडिंग टू द एनर्जी ऑफ दिस सोल। तो हमेशा दिन भर में ना, रात को सोने से पहले 5 मिनट निकालने चाहिए सोने से पहले। पहले एनालाइज करो आज का दिन कैसा रहा, और देखो कि आज पहले दिन से बेहतर थे या नहीं, अपने आप को थैंक यू बोलो। और सेकंड, एक फॉरगिवनेस डालनी चाहिए डेली यूनिवर्स में। यूनिवर्स, आई एम सॉरी इफ आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग टू एनीवन इन लास्ट 24 आवर्स, इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली। मैंने जान पूछ के, गलती से, जाने अनजाने कहीं पर भी किसी का भी दिल दुखाया, किसी को भी कोई तकलीफ पहुंचाई, तो उसके लिए मैं उन सब से क्षमा मांगती हूँ। एक रात को पूरे दिल से, लेकिन तीनों शरीर से, पूरे दिल से ये करना चाहिए। रोज रात को सॉरी बोलकर सो, थैंक यू ग्रैटिट्यूड डालकर यूनिवर्स में सो, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख ही रहे हो। 5 मिनट लगते हैं। और साथ में
24 गायत्री मंत्र मानसिक रूप से, उसका इतना जबरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट होगा ना कि यू विल सी वंडर्स हैपनिंग, क्योंकि आपका ऑरा, आपकी एनर्जी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी। और उससे जो फीलिंग, मतलब इंसान दुनिया में सब कुछ कमा सकता है, पर दुआएं दुआएं कमाना केवल कृपा से और बड़ी कृपा से संभव है। तो अगर किसी ने ये कमा लिया जीवन में, तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, फिर बाकी सब अपने आप आएगा, मैग्नेट की जैसे। तो एक बार डाल के देखो, क्योंकि हमें पता नहीं चलता हम कब कहाँ किसका दिल दुखा देते हैं, हमें आइडिया नहीं लगता, हम जानबूझ के नहीं करते पर हो जाता है एट टाइम्स। तो डेली रात को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद साहस और नियमितता, करेज। नियमितता मतलब रेगुलरिटी, खाना खाते हो ना रोज रेगुलरली, ब्रेकफास्ट के टाइम पे लंच देगा कोई तो अच्छा नहीं लगेगा ना, लंच के टाइम पर ब्रेकफास्ट मिलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जब खाने के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए इतनी रेगुलरिटी है, जिम है तो जिम का टाइम मॉर्निंग है, तुम्हारा जो टाइम है उसी पे जाते हो, बॉडी अपना क्लॉक है बॉडी का, राइट, सोने का अपना एक साइकिल है, जगने का अपना एक साइकिल है। तो इन सारी प्रैक्टिसेस के लिए रेगुलरिटी होना भी तो आवश्यक है। और साहस क्यों चाहिए? करेज का मार्ग है, आप सत्य की ओर चल रहे हो, अपने भीतर के सत्य की ओर चल रहे हो। आजकल तो ऐसा हो गया है जीवन चारों तरफ कि अगर कोई किसी से ध्यान प्राणायाम की बात कर ले तो लोग सोचते हैं ये एलियन है क्या, कितने लोग ऐसे भी सोचने लगते हैं। तो मे बी जब आप इस मार्ग पे चलो तो पीपल फील दैट आर यू ऑड वन आउट। तो साहस चाहिए ना उसको फेस करने के लिए कि नो, आई एम नॉट ऑड वन आउट, आई एम गोइंग इनसाइड मी, मैं अंदर की दुनिया में जा रहा हूँ, आप बाहर की दुनिया में हो, तो आई एम नॉट ऑड वन आउट, ये कहने के लिए साहस चाहिए। और फिर जब इस मार्ग पे चलते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम परफेक्ट हो गए। ऐसा है थोड़े ना, अरे जर्नी शुरू करिए, जब परफेक्शन आएगा तब आ जाएगा। परफेक्शन के लिए भाग ही नहीं रहे, जर्नी शुरू करिए अगले दिन बेहतर होने के लिए आज के दिन से। लेकिन जब किसी को पता चलता है कि आप इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, ये प्रैक्टिसेस आपको भौतिक लाइफ में, आपके सामाजिक जीवन में बहुत स्ट्रांगली पिलर बन के खड़ा करेंगी और सफलता की उन ऊंचाइयों पे ले जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो जब आप इन प्रैक्टिसेस को करते हो तो लोग परफेक्शन ढूंढते हैं, उन उस परफेक्शन, उस चीज को फेस करना, क्योंकि ऑन एंड ऑफ कहेंगे अरे बड़ा अभ्यास करते हो, बड़ा अभ्यास करते हो, और रिजल्ट तो कुछ नहीं आ रहा, इतना सब कुछ करते हो रिजल्ट तो कुछ नहीं आ रहा, ऐसी चीजों को जवाब देने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए। तो उसको पढ़ते हैं साहस एवं नियमितता। भीरू व्यक्ति में आगे बढ़ने का साहस ही नहीं होता, वह पग पग पर आपत्तियों और कठिनाइयों की शंका करता रहेगा। सफलता के मार्ग पर असफलता का भय अस्वाभाविक नहीं। भीरू व्यक्ति इसी अज्ञात अथवा असंभाव्य असफलता के कारण अपना अभियान ही आरंभ न करेगा। जिस श्रेय पथ का आरंभ ही ना होगा उसका परिणाम भी किस प्रकार आ सकता है। कितनी सुंदर बात है, जब शुरू ही नहीं करोगे तो सफलता कहाँ से मिलेगी। और हम कई बार, वही कॉन्फिडेंस वाली बात है, हम भय में स्टार्ट ही नहीं करते। हमें जो करना होता है ना, पास फेल का भय, पता नहीं सक्सेस होंगे कि नहीं सक्सेस होंगे इसका भय, इस तरह के भय से बाहर आ जाओ, स्टार्ट कर दो। हो गए फेल तो हो गए पास तो हो गए, कोशिश तो करी, एक सुकून होगा अंदर के, मैंने कोशिश करी, मैंने ट्राई किया। जैसे मैं आपको सच्ची बताऊं, मुझे बड़ा सुकून है ये वाली बुक पढ़ के। अभी संदीप भाई वापस भी आ गए, स्टिल आई एम रीडिंग दिस बुक इन दिस मोड, बिकॉज मुझे सुकून है कि हाँ यार ठीक है, पढ़ सकते हैं, स्वाध्याय का सेल्फ कमिटमेंट है तो वो पूरा किया जा सकता है। ठीक है, इसमें परफेक्शन नहीं है, टेक्निकलिटी, टेक्निकल परफेक्शन नहीं है, बट तो क्या हो गया, मैंने पढ़ा, मेरी आत्मा को अच्छा लगा, डेफिनेटली बिकॉज आई एम रीडिंग इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट अंडर माई मास्टर गाइडेंस, इट विल रीच द हार्ट्स। मुझे पता है कि ये दिल तक पहुंचेगी, मैंने मान लिया ये, कितने दिलों तक पहुंचेगी इज नॉट नन ऑफ माई बिजनेस, वो भगवान देखेंगे, वो परमात्मा देखेंगे। मेरे दिल तक सबसे पहले यहाँ तक तो पहुंच गई, मैंने कितना सीख लिया इस बुक को पढ़ते पढ़ते, कितनी सारी चीजें जो मैंने अंडरलाइन कर ली कि हाँ ये और कोशिश की जा सकती है, ऐसा और ट्राई किया जा सकता है। तो इस तरह के स्टेप हमारे अंदर ना कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं। तो चलो कमेंट्स में लिखो कि तुमको कुछ मिला कि नहीं मिला। कमेंट में क्यों लिखना है? नॉट आउटसाइड मोटिवेशन, मिलता है तो अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता, बट इसलिए कि अगर आपके कमेंट डालने से किसी और को मोटिवेशन मिलता है सुनने के लिए, तो क्या दिक्कत है, कंट्रीब्यूट कर दिया ना किसी को। लास्ट है प्रसन्नता एवं मानसिक संतुलन। प्रसन्नता, हैप्पीनेस एक चीज है जो यही है इसी पल, और इसी को ढूंढ रहे हैं पूरी दुनिया में। अरे अभी की अभी स्माइल करो, आ गई प्रसन्नता। अच्छा हंस के देखो, एक बार पहले भी किया था ना, हा 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 हा, ही करके देख लो एक मिनट। यही ये वाले पल में जीना प्रसन्नता है। ना पास्ट की सोचो ना फ्यूचर की सोचो, इस वाले पल को अपना बेस्टेस्ट जी लो, तो फ्यूचर अपने आप ब्राइट हो जाएगा। और जब फ्यूचर ब्राइट है तो पास्ट तो अपने आप अच्छा होगा, तभी तो फ्यूचर ब्राइट बना। हम मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट मोमेंट में जीते ही नहीं है, या तो बीते हुए कल के बारे में चिंतन करते हैं या भविष्य का भय रहता है अंदर, तो इसलिए मेंटल पीस चली जाती है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो वो चाहिए तो ये वाले पल में अपना बेस्ट अपनी शक्तियों के साथ।
सफलता पाने के लिए प्रसन्नता की उतनी ही आवश्यकता है जितनी शरीर यात्रा के लिए जीवन की। जो प्रसन्न है वही सफलता पा सकता है। शरीर यात्रा मतलब अगर ये बॉडी कॉन्शियसनेस में प्राण ही नहीं है तो क्या फायदा। तो आपकी सफलता में आपका प्राण, आपकी प्रसन्नता है, आपका आनंद है। टॉप पर पहुंच भी गए लेकिन प्रसन्नता नहीं मिली तो क्या फायदा। किसी को फैमिली नहीं है तो क्या फायदा, कोई हैप्पीनेस नहीं है तो क्या फायदा। तो यही बात बता रहे हैं। और प्रसन्नता मेरे अंदर है, कोई मुझे खरीद के नहीं दे सकता। अप्रसन्न व्यक्ति एक प्रकार से निर्जीव होता है। अप्रसन्नता की स्थिति में मनुष्य का संतुलन संभव ही नहीं। असंतुलन निश्चित रूप से असफलता की जननी है। इस प्रकार सफलता के आकांक्षी व्यक्तियों को चाहिए कि वह श्रेय पाने के लिए सफलता के इन साधनों का अभ्यास एवं विकास करते हुए अपने पथ पर बढ़े। फिर आप देखेंगे कि सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अभ्यास, जो भी बताया गया है उसका अभ्यास अभ्यास अभ्यास। तो हमारे 5 स्टेप पूरे हो रहे हैं। अभी कितने लोग, चलो प्रॉमिस करके बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू डू द प्रैक्टिस। नीचे कमेंट में लिखो आई एम रेडी। If you are ready, write in the comment section I am ready and share it with minimum 5 people. अब तक की जितना भी हमने स्वाध्याय कर लिया, डे 25 चल रहा है, इसको मिनिमम 5 लोगों से शेयर करो जिनको आपको लगता है कि ये स्वाध्याय कंट्रीब्यूट कर सकता है। आपने शेयर करना है ये बता के कि देखो मेरे को ये मिल गया। एक लाइन जब हम भावना ऐड कर देते हैं ना, एक तो होता है रोबोटिक मोड पे फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड करने के लिए नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर। आपने सुना, आपने नोट किया कि मुझे क्या क्या मिला, और वो नोट्स को कमेंट में डाल दो और बताओ देखो मुझे ये मिला, तुम भी सुन के देख लो, क्या पता तुम्हारा फायदा हो जाए। बस ये सोच के उसके बाद पीछे मत जाओ कि तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सुना कि नहीं सुना। दैट्स नॉट योर बिजनेस। वो तो आपने अपना काम कर दिया। और नीचे कमेंट्स में लिखो आई एम रेडी, आई हैव स्टार्टेड माय प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करके क्या चेंज आएगा ये तो भाई आप जानो और भगवान जाने। पर यहाँ से बहुत बहुत सारी प्रार्थनाएं सभी के लिए। थैंक यू सो मच। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ जिससे कि नई बुक्स का अपडेट मिलता रहे। सभी को बहुत सारा थैंक यू। बाय बाय।